जय हिंद दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है वह 12वीं क्लास के फिजिक्स सब्जेक्ट का है और हम लोग पिछले वीडियो में लास्ट तक कवर कर चुके हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हम लोग ज्ञात कर चुके हैं। उसमें और भी दो टॉपिक बाकी है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना और एक के कहीं भी किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो हम लोग आगे चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वह है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यही हमारा है टॉपिक आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में हम लोग जानते हैं कि दो विपरीत एवं समान परिमाण के आवेश होते हैं जिनकी बीच की दूरी जो होती है वह 2l होती है और इनके बीच में एक केंद्र होता है और 2l को d भी कहा जाता है। अगर ये आवेश माइनस है और ये आवेश प्लस है तो इसके अक्ष, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्ष कहते हैं, अक्ष बोला जाता है। और इसको अगर ऐसे दे दिया जाए तो इसको निरक्षीय बोलते हैं। y अक्ष, ये x अक्ष हो गया। तो अक्षीय स्थिति पर हम लोग केंद्र से r दूरी पर हम लोग E का मान ज्ञात कर चुके हैं और वह इतना आया था E बराबर 2p बटा 4 पाई E नॉट R क्यू आई कैप, ऐसे करके आया था। ठीक है, अभी हम लोग को एक बिंदु यहाँ पर लेना है, P है, बिंदु का नाम P हो गया। इस बिंदु पर हम लोगों को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो हमें E का मान ज्ञात करना है, यानी कि तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? तो हम मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है वहां से जो बिंदु P है वहां की दूरी कितनी है? r है। ठीक है, तो पहले इस आवेश के वजह से, यहाँ जो प्लस आवेश है इसके वजह से यहाँ पर ऐसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, इस टाइप से करके इधर होगा। इसको हम कह देते हैं E प्लस। ठीक है, E प्लस हो गया। और यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो है इसको कोण को मान लेते हैं थीटा। ठीक, अब ये केंद्र से है तो इसकी दूरी r है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी जो होगा वह यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी के बराबर होगा, यानी कि इसका नाम a और इसका नाम हो गया b। तो b से जितना p तक दूरी होगा वहीं a से लेके p तक दूरी होगा, यानी कि bp बराबर क्या होगा? ap होगा, क्योंकि ये बीच से गया हुआ है और इसकी त्रिज्या r है। तो देखिए ये p जो है इसको हम लोग p बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको बोला जाता है? तो वेक्टर p को बोला जाता है। और इसकी दिशा किधर होती है? तो -q से +q की ओर होती है। तो ये हो गया P। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं
कि हमें इस बिंदु के कारण यहाँ पर ई का मान और इस बिंदु के कारण ई का मान, और दोनों को अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो हम निकाल पाएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण ई का मान कितना होता है निरक्षीय स्थिति पर। इसको tan v पोजीशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां से देखेंगे कि इसके कारण इसकी दिशा ई वाला थीटा है, ई वाला थीटा है, तो यहाँ पर भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, थीटा होगा। यहाँ पर देखेंगे कि ई वाला अगर थीटा है तो यहाँ पर ये वाला अगर यहाँ से एक ऐसे, ये वाला ऐसे हो गया ना, तो देखिए सबसे पहले थीटा कोण है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक ऐसे अगर खींचते हैं लाइन बताते हैं, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीटा होगा ना, ये दोनों समांतर लाइन है। ठीक है, तो हम लाइन ऐसे खींच दिए हैं, थीटा हो गया। तो एक हम पढ़े हुए हैं कि अगर इधर ई हो, ठीक, और यहाँ पर कोण थीटा हो और पूछा जाए कि इधर कितना होगा, उसका घटक कितना होगा, एक्स की दिशा में घटक कितना होगा, और ये थीटा कोण बनाया है, तो इधर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा। तो इधर हम देखेंगे तो इसके कारण इधर अगर पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। अगर यही बात हम माइनस के लिए देखते हैं, देखो प्लस आवेश के कारण यहाँ पर कोई आवेश लाएंगे तो ये इसके कारण आवेश इधर चला जाएगा। अगर यहाँ पर इसके वजह से देखेंगे, माइनस के वजह से देखेंगे, और यहाँ पर कोई प्लस परीक्षण आवेश लाएंगे, प्लस क्यू परीक्षण आवेश लाते हैं, तो इसकी दिशा इधर हो जाएगी। और ये वाला थीटा है, ये वाला थीटा है, तो एकांतर कोण से ये भी कोण क्या होगा, थीटा होगा। पढ़े होंगे, एकांतर कोण से ये भी थीटा होगा। और ये वाला जो कोण है ये संगत कोण से होता है, तो थीटा हो गया। तो हम देखेंगे कि ये वाला इधर क्या होगा, किसके वजह से इधर दिशा आया था, तो माइनस आवेश के वजह से, तो इधर हो गया ई माइनस हो गया। तो कुछ इस तरीका से बना हुआ है ये वाला, इधर से पहले वो ई प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, इसके वजह से अगर देखते हैं तो ई माइनस आवेश है तो प्लस आवेश को अपनी तरफ करेगा, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर माइनस क्यू की वजह से इधर होगा। तो देखेंगे कि ये वाला कोण बना है, ई है ई माइनस, और इसके साथ थीटा कोण है, तो देखेंगे कि इसके वजह से इधर घटक देखेंगे तो आ जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। जिसके साथ कोण नहीं बनाता है, इधर देखो, इधर अगर लंबवत लेते हैं, इधर कोण बनाया है ना, तो इधर लंबवत लेंगे तो इधर हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा। और इस आवेश के वजह से इसकी प्लस आवेश को, ये जो धन आवेश है, यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश लाते हैं तो बल लगाता है बाहर की ओर, जिसके कारण ये थीटा कोण बना है, तो इधर ई कॉस थीटा हो जाएगा, तो ऊपर की ओर हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। अब जितना ऊपर कोण लगता है उतना, जितना ऊपर की ओर लगा हुआ है बल, उतना नीचे की ओर लगा हुआ है। दोनों का दिशा विपरीत है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये वाला जो होगा, इसके वजह से भी इधर ई प्लस कॉस थीटा आया है, ई माइनस के वजह से भी इधर ई माइनस कॉस थीटा आया है। माइनस खाली ई बताएगा कि ऋण आवेश के वजह से है, और प्लस ये बताएगा कि ये धन आवेश के वजह से है। तो देखेंगे कि इसके वजह से भी एक इधर कंपोनेंट आ रहा है घटक, और माइनस आवेश के कारण भी इधर एक कंपोनेंट आ रहा है ई माइनस कॉस थीटा। तो देख रहे हैं कि दोनों का दिशा अगर सेम होता है तो उसको ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर कुल आवेश पता है कितना, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है कितना हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, और प्लस इधर हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा। माइनस का मतलब यहाँ घटाव नहीं देना है, माइनस ये बताता है कि ये ऋण आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, लेकिन उसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। आप वेक्टर में पढ़े होंगे कि ऐसे करके कोई राशि है और ये थीटा है, और इधर ई माइनस आ रहा है ये वाला, तो इधर हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इधर हो जाएगा ई माइनस साइन थीटा। ठीक उसी प्रकार इसका ऊपर चला गया है, तो इसका ऐसे करके है, तो ये थीटा है, तो इसका ई प्लस वाला है, तो इसका इधर हो जाएगा ई प्लस कॉस थीटा, और इसका ऊपर देखेंगे तो हो जाएगा ई प्लस साइन थीटा। अब ये दोनों देखने में बराबर है, तो खाली प्लस माइनस तो केवल चिन्ह है, तो दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है, और दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसके वजह से एक इधर जुड़ा है और इसके वजह से एक इधर जुड़ा है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, कितना होगा, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं ई बराबर एगो ई माइनस की वजह से, लेकिन परिमाण में दोनों बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हैं 2e प्लस
cos थीटा हो गया। ठीक है, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर इतना हो जाएगा। हो गया। अब देखते हैं E बराबर 2। E के वजह से E क्या है, तो E हम लोग निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई आवेश लेते हैं, अगर हम लोग दोनों में से कोई आवेश लेते हैं तो इस आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, ये एक बिंदु आवेश हो गया, क्यों एक बिंदु आवेश हो गया, यहाँ से दूरी जो है नहीं पता है, लेकिन ये वाला दूरी मालूम है कि R है, और ये वाला दूरी क्या है, यहाँ से लेकर मालूम है कि L है, वही निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, √r² जोड़ L², नहीं हो जाएगा, इसको मान लेते हैं y। तो हम लोग लिख सकते हैं कि E के जगह पर ऐसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ पर कितना है, त्रिभुज का नाम OBP में लिखेंगे, त्रिभुज POB में। यहाँ पर देखेंगे O के जगह पर 90 डिग्री है, तो लिख सकते हैं कि BP बराबर y माने है, तो y बराबर हो जाएगा √r² जोड़ L², r² जोड़ L²। ये कर्ण हो गया, कर्ण निकल गया। इसको हम लोग बताएं कि लिख सकते हैं r² प्लस L² के पावर 1/2, रूट को इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इतना कर सकते हैं कि E बराबर कितना हो जाएगा, तो 2। E के जगह पर तो हम लोग पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता y दूरी पर कितना होगा, ये मान लेते हैं कि Q हो गया, और ये दूरी हो गया y, और यहाँ पर एक बताना है हमको E का मान कितना होगा। तो हम लोग पढ़े हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर E का मान कितना होता है। तो हम लोग पढ़े हैं 1/4πe0 कैपिटल K Q/r², Q के जगह पर Q r² मतलब उससे दूरी, तो y है, r नहीं है y है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y²। खावा के लिए K का मान 1 रख देते हैं, तो इसको हम हटा देते हैं, K के जगह पर 1 हो जाएगा, तो Q/y²। हम लोग y² के जगह पर इतना रखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1/4πe0 हो गया, Q के जगह पर ये वाला रख देंगे Q बटा में r² मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी, तो y है, तो क्या हो जाएगा y²। ठीक है, गुना। अब एक यहाँ पर बचा है cos थीटा, यहाँ पर बचा है cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना हो जाएगा, कहाँ से निकलेगा, ये थीटा है, तो इसमें देखेंगे कि cos थीटा यहाँ पर और लिख सकते हैं, हाई सब लाइन एक में लिखना है, हाई लास्ट में लिखना है, तथा cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार, इस थीटा के अनुसार आधार कौन है, तो ये वाला है कि नहीं, आधार कर्ण ये वाला है, तो हो जाएगा L बटा में कितना हो जाएगा y। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं L बटा में y। हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, देखो ये वाला त्रिभुज लिख करके ये लिखना है, उसके नीचे ये तथा बगल में ये लिख लेना है। अब उसके बाद ये लिखेंगे या करके, या ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, E बराबर 2L, ये हो गया Q, 2L एक जगह लिख दिया, Q हो गया, आई हो गया 4π, नीचे हो जाएगा 4πe0, y² है, एगो y कितना हो जाएगा, y³ हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो आ गया हमारा E बराबर ये अलग है, E बराबर कितना आ जाएगा, तो 2L के जगह पर हम लोग D लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, तो हो गया Q, और 2L के जगह पर लिख सकते हैं D, तो क्या हो गया QD बटा में 4πe0। ठीक है, y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कितना, y के जगह पर लिख सकते हैं r² जोड़ L² के पावर 1/2, इसका पावर 3 है, तो हो जाएगा r² जोड़ L² के पावर 1/2। इसमें ऊपर पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3। समझ में आ रहा है, y के जगह पर इतना रखेंगे, y के जगह पर कितना है, r² प्लस L² के पावर 1/2, इसमें पावर 3 है, तो 1/2 में 3 से गुना करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 3/2 हो गया। अब हम लोग एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, बस हो गया है, शॉर्ट है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि यदि r जो होता है, r के सापेक्ष जो ये वाला लंबाई है ये कम हो, ये ज्यादा हो और ये कम हो, ये तो द्विध्रुव बहुत छोटा होता है ना, ये हम दूरी लेंगे तो ये बड़ा होगा, बड़ा पैमाना वाला मान वाला होगा, तो r का मान अगर L से बहुत ज्यादा हो, यदि r वेरी ग्रेटर देन L, देन तो
एल बराबर हम लोग क्या रख सकते हैं, लगभग 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो आर स्क्वायर के पावर 3/2, तो इसको 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3। तो हमारा आ गया ई बराबर कितना आ जाएगा। और क्यू डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग पता है क्या होता है, तथा लिख सकते हैं पी बराबर क्या होता है, क्यू डी हो सकता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी, अब बटा में कितना हो जाएगा 4 पाई ई नॉट, 4 पाई ई नॉट, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो आर के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पर ना दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो इतना हम लोग लिख सकते हैं, कितना होगा यहाँ पर दिखा सकते हैं, ई बराबर पी बटा में 4 पाई ई नॉट आर क्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति पर उसके केंद्र से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको अभी नोट करते हैं। किसी को डाउट है तो एक बार और वीडियो देख लेंगे, और जितने भी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम लाइक कर दें और कुछ भी कमेंट कर दें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसके लिए कमेंट कर दें, ताकि हमको पता चले कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश जो है वह जो मतलब ऐसे बेकार नहीं जाएगा। इससे 1-2 भी अगर बच्चे सीख जाते हैं तो लगेगा कि ना अच्छा है, मतलब 1-2 बच्चे भी हमसे पढ़ रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो मतलब मेरा वीडियो बनाना बेकार नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। अभी हम इसके बारे में और बताने वाले हैं, अब कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अभी इसमें का तीसरा केस बाकी है, तो अभी इसमें देखेंगे। अभी इसके बारे में केवल बता देते हैं, तीसरा अगला वीडियो बनाएंगे, छोटा छोटा वीडियो बनाना है हमको। देखो ये वाला द्विध्रुव हो गया, ठीक है, और ये एक बिंदु आवेश के कारण ये बिंदु आवेश Q है, और ये R दूरी पर एक बिंदु P है, और ये -Q है और ये +Q है। ठीक है, इसके वजह से हमको केंद्र O था, R दूरी पर हमको एक बिंदु P था, और एक इधर भी R दूरी पर एक बिंदु P था। हम ये वाला सीख चुके हैं कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर एक बिंदु P है, वहां पर E का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई E नॉट कैपिटल K Q बटा में जो दूरी होता है उसका स्क्वायर। K के जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं निर्वात हवा के लिए, या नहीं लिखा रहता है तो मान सकते हैं कि वह फार्मूला जो सिद्ध किया गया है वह निर्वात हवा के लिए। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पर जब सिद्ध किए थे कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर R दूरी पर, उसके केंद्र से R दूरी पर E का मान कितना होगा, तो वह इतना आया था, E बराबर 2P बटा में 4 पाई E नॉट आर क्यू आया था, और यहाँ पर आई कैप लिखे थे। ठीक है, यहाँ पर जो अभी आया है वह इतना है, E बराबर P बटा में 4 पाई E नॉट और आया है आर क्यू। इसका दिशा देखे तो 2 ऐसे ऐड हो रहा था, तो इधर वाले को हम लोग आई कैप लेते हैं, तो इधर वाले को क्या लेंगे -आई कैप, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी में, और ये हो गया सदिश राशि में, ऐसे करना है। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें कंपैरिजन करते हैं, तो अक्षीय स्थिति पर जो उतना ही दूरी पर निरक्षीय में लिए थे उतना ही दूरी पर अक्षीय स्थिति में लेते हैं। तो जब अक्षीय स्थिति में हम लोग E का मान निकालते हैं उतना ही दूरी पर R दूरी पर, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 से गुना है और इसमें 2 से गुना नहीं है, यानी कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर जो E का मान आता है वह निरक्षीय स्थिति से 2 गुना आता है। क्या आता है? 2 गुना आता है। और इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो बिंदु आवेश के कारण जो E का मान होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, वह 1/r² यानी कि E का जो समानुपाती होता है 1/r² के समानुपाती होता है। और अच्छा, अगर 1 नहीं बोलेंगे तो डायरेक्ट बोलेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? r² के। और इन दोनों में देखेंगे कि अगर द्विध्रुव है तो द्विध्रुव के कारण जो E होता है वह 1/r³ के समानुपाती होता है। इन दोनों में अंतर है। ये बिंदु आवेश, ये है तो दोनों बिंदु, लेकिन इन दोनों आवेश के कारण देख रहे हैं तो क्यूब आ रहा है, r³ आ रहा है, यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह 1/r³ के समानुपाती होता है।
और इसमें 1/r² के समानुपाती होता है। अगर 1 नहीं बोलेंगे तो डायरेक्ट r² बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे कि व्युत्क्रमानुपाती। जो ई का मान होता है वह r² के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और द्विध्रुव में ई का मान जो होता है r³ के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और देखेंगे कि इसमें जो p होता है उसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। अब p का मान कितना होता है, p बराबर कितना होता है, तो QD होता है। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, यह एक क्या है, सदिश राशि है। और एक और हम फॉर्मूला सिद्ध किए थे, टॉर्क बराबर सिद्ध किए थे P क्रॉस E सिद्ध किए थे, P क्रॉस E सिद्ध किए थे। तो कुछ रिवीजन भी कर लेते हैं। तो टॉर्क बराबर यानी कि द्विध्रुव, इसको कहते हैं हम लोग बल युग्म, बल युग्म, टॉर्क बल युग्म आघूर्ण भी कह सकते हैं, टॉर्क कहते हैं, टाउ बोलते हैं इसको। T नहीं लिखना है, इसको ऐसे कर देना है टाउ। ठीक है, तो P क्या है, सदिश राशि, ये भी सदिश राशि है, जो ये आता है वह भी सदिश राशि। ये P ये वाला होता है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला होता है। और इसको अगर क्रॉस हटाते हैं तो हो जाता है PE sin थीटा। दो अवस्था में टॉर्क का मान जो होता है वह साम्य अवस्था में रहता है, एक थीटा बराबर 0 डिग्री पर और एक थीटा बराबर 180 डिग्री पर। द्विध्रुव पर बल तो लगता है लेकिन वह अपनी अवस्था को बरकरार बनाए रखता है। अगर थीटा का मान 90 डिग्री कर देते हैं तो टॉर्क का मान सबसे अधिकतम होता है, यानी कि जो द्विध्रुव होता है उस पर सबसे अधिक बल कब लगता है, तो थीटा बराबर 90 डिग्री रहता है तब लगता है। आज इस वीडियो के लिए इतना ही रखने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।